लड़कियों को कम आंका जाता है लड़कों से, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो हिमाचल के सीएम ने की है और मेरे हिसाब से ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। लोग ट्रीट करते हैं कि ये तो औरत है, अगर वो अच्छी पोजीशन पे भी रहती है तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं। ऐसे नहीं चलता है। इन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर लड़कियां नहीं होंगी तो लड़के कहाँ से आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी हाल ही में घोषणा की कि अगर एक परिवार में बेटी पैदा होती है पहली तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरी होती है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि हिमाचल की सेक्स रेशियो अभी 950 है और ये तीसरे स्थान पर आता है। ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सीएम साहब की तरफ से ऐसी पहल है। इससे हम जानते हैं कि लड़कियों की क्या राय है इसमें, क्या पूरे देश में इस तरह से होना चाहिए और क्या वजह है इसकी करने की। जैसा कि हमें पता है कि हिमाचल में अभी सीएम ने ये पहल जो की है वो काफ़ी अच्छी पहल है और जैसा कि हम सभी देख सकते हैं हमारे घर में भी कहीं ना कहीं रिलेटिव में भी कि कहीं ना कहीं लड़कियों को कम आंका जाता है लड़कों से, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो हिमाचल के सीएम ने की है और मेरे हिसाब से ये पूरे देश में लागू होना चाहिए ताकि जो सेक्स रेशियो है वो मतलब इक्वल रहे और वुमेन शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड लाइक मतलब जैसे कि देख सकते हैं हम भी आज भी कि लोग ट्रीट करते हैं कि ये तो औरत है, अगर वो अच्छी पोजीशन पे भी रहती है तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं और कहीं भी वुमेन भी इनसिक्योर फील करती हैं तो ये स्टेप जो सीएम जी ने लिया है मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा स्टेप है और पूरे गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपने सुना होगा। 2014 से और अब तक की बात करें तो अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने एक लिस्ट जारी की थी, उसमें 15 अंक बढ़कर अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो 933 प्रति 1000 पे पुरुषों पर महिलाएं हैं। इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है और ऐसी आपकी राय क्या है कि कैसी इस तरह की और क्या सुविधाएँ करी जाएँ इस तरह से जैसे सुक्खू जी ने कहा है, और क्या क्या हो सकता है ऐसे सेक्स रेशियो को? सेक्स रेशियो बढ़ाने के लिए जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, फिर सुकन्या समृद्धि योजना भी है जिसमें आई थिंक सभी लोगों ने इनरोल किया हुआ है। मेरी भी एक छोटी बहन है, मेरे पापा ने भी, मेरे परिवार की जितनी भी लड़कियां हैं उनके परिवार वालों ने भी इसमें मतलब इनकम डाली है अपनी, कुछ पार्ट ऑफ इनकम। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में भी, और शुरुआत हमें करनी चाहिए अपने घर से। तो जैसा कि हम जानते हैं मेरे घर में खुद हमें बहुत बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि हम अभी यहाँ दिल्ली आके पढ़ रहे हैं हम, तो ये बहुत अच्छी मतलब पहल है और ऐसी ही और भी योजनाएं निकालनी चाहिए सरकार को। कहाँ से आप? हम बनारस से, मिर्ज़ापुर। हाँ, मिर्ज़ापुर। आप पढ़ने यहाँ पे अकेले आए हुए हैं? हाँ, मतलब मेरे रिलेटिव रहते हैं नोएडा में, तो हम यहाँ पढ़ने आए हैं लेडी अर्विन कॉलेज से। हम सब बीएससी कर रहे हैं। तो घर वालों ने जिस तरह से आपको बढ़ावा दिया, आपका कहना जैसे है कि हमारे घर वालों ने हम पे विश्वास किया और हमें बढ़ावा दिया कि हम जाएं अपना आगे की पढ़ाई करें और एक काबिल इंसान बने। जैसे मेरी माता जी हमेशा कहती हैं कि हमें खुद के पैरों पे आज खड़े रहने की सख्त ज़रूरत है, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड अचीव समथिंग गुड इन आवर लाइफ। तो इस हिसाब से मतलब मेरा ये कहना है कि सभी को अपने घर की बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें आगे पढ़ा लिखा के एक मतलब अपने पैरों पे तो खड़ा ज़रूर करना चाहिए। इस तरह की योजनाएं और होनी चाहिए देश। सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो 2 लाख रुपए अगर बेटी पहली पैदा होती है और उसी परिवार में दूसरी बेटी होती है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे उस परिवार को, क्या कहना है इस बारे में? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये उन्होंने पहल की है। Well, I think that's a very good initiative taken by government, right? तो ये अच्छी चीज़ है, बट ये आई थिंक ज़्यादातर वहीं काम करेगी जहाँ पे अनएजुकेटेड पीपल ज़्यादा है, बिकॉज एजुकेटेड पीपल ये सब नहीं करते। तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ऐसे नहीं चलता है। इन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर लड़कियां नहीं होंगी तो लड़के कहाँ से आएंगे। तो एक चीज़ इस चीज़ के ऊपर जो है पूरी मीटिंग्स होनी चाहिए, पंचायत बिठानी चाहिए, समझाना चाहिए उनको, एंड दे शुड एजुकेट देम अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड इन सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज वुमेन जो है सोसाइटी में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं, पर मेन जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट वुमेन अगर नहीं होंगी तो हु विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, घर का कौन संभालेगा। तो रेशियो शुड बी इक्वल टू मेन और मोर देन मेन वुमेन्स का।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में आपने सुना होगा, उससे काफ़ी फ़र्क आया 2014 से अगर अब तक की देखें तो 933 15 अंक बढ़ गए हैं महिला पुरुषों में सेक्स रेशियो में, तो उससे बढ़ावा मिल रहा है। और ऐसी आपके हिसाब से क्या है कि कुछ ऐसी नीतियाँ लाई जाएँ जिससे ये चीज़ें स्टडी कराई जाए कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जाए? जो छोटे छोटे गाँव होते हैं वहाँ पर उनके पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि लड़की को पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। इट इज़ टोटली फाइन, बिकॉज लड़कियां कम नहीं होती हैं, आदमी भी कर रहे हैं, पर कुछ कुछ लड़कियों को चांस ही नहीं मिलती है पढ़ने की। उनको अगर चांस मिलेगी तभी तो वो अपना टैलेंट दिखाएंगी। तो अगर उनको एक्सपोजर मिलेगा तभी पता चलेगा कि हाँ ये भी कुछ कर सकती है। और आजकल तो देखेंगे कि ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन भी लड़कियां बन रही है, सारे नेशनल उसमें भी इंडिया में ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा लड़कियां ही आगे पहुंच रही हैं। लड़कों में ज़्यादा कंपटीशन होता है, लड़कियों में कम कंपटीशन होता है ऑल ओवर द कंट्रीज़। सो लड़कियां ज़्यादा कर सकती हैं एंड इंडियन वुमेन्स देर लाइक मोस्टली वेरी टैलेंटेड, ज़्यादा से ज़्यादा अलग कंट्री से ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उनको टफ़ कंडीशंस में रहना सिखाया गया है, तो वो कुछ भी बेयर कर सकती है। हिमाचल सरकार के इस कदम के लिए सराहना करेंगे आप? सही लग रहा है ये कि मतलब नहीं, जो हिमाचल से सरकार परिवारों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि अगर बेटी को, क्योंकि जिस तरह से ये हिमाचल सरकार ने जो भी इनिशिएटिव लिया है ये बिल्कुल गलत है और लड़कियों का रेशियो बिल्कुल लड़कों से इक्वल होना चाहिए। गलत क्यों लग रहा है आपको ये? क्योंकि दिस इज़ अनफेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली अगर लड़कियां नहीं होंगी देन फैमिलीज कैसे बनेंगी? और फिर तभी तो वो 2 लाख रुपए दे रहे हैं कि उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लड़की पैदा करो, डरो मत। लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर लड़की पैदा होगी तो 2 लाख रुपए देंगे हम, सरकार देंगे और तमाम ऐसी सहायता देंगे ताकि आप लोगों लड़कियों को पहले ही ना मारें। पहले ही जिस तरह से हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या, अगर लड़की देखी तो उसको बढ़ावा देने एक तरह से इसमें गलत क्या है? अगर लड़की को बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर तो सही है, बट वो तो अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना कि लड़की होगा या फिर लड़का होगा। तो फिर इसमें व्हाट्स द पॉइंट? It's a right initiative taken by government. We support it, और that's all we want to say. Thank you. इन्होंने कहा कि इस तरह की पहल ज़रूर होनी चाहिए और पूरे देश में होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये पहल करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।